Where's gold? Marble? And the side tables have wireless charging. There are cabin doors for privacy. The new business class suite, designed from scratch, based on real passenger feedback. By Turkish Airlines. व्यास मीडिया नेटवर्क। मान लीजिए जैसे गुरुजी अभी आप हमारे यहाँ नेपाल में जो उच्च पद पे हैं वो 2 किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। हाँ, है ना जी। अब किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनकी बोली बहुत अच्छी है। तो ये संयोग कैसा है? ये क्योंकि किडनी मान लो बुद्ध का है, पर इधर अब किडनी ट्रांसप्लांट का उनका जो बोली है और जो बोली का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये कैसा संयोग है? अब जो जिसने किडनी का चेंज करवा लिया निश्चित रूप से उसका बुध अच्छा है कुंडली में। क्योंकि अगर बुध खराब होता तो किडनी चेंज कराने का टाइम मिलता नहीं आदमी को, वो ब्लास्ट हो जाती है अंदर ही। तो उनको समय मिला, उनकी चेंज हुई, उनका बुद्ध का डिग्रीज हो सकता है थोड़े बड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था का बुद्ध हो, लेकिन वो कंडीशन उसकी अच्छी है। तो किडनी की बीमारी तो होगी, लेकिन उस बीमारी से वो व्यक्ति परेशान नहीं होगा, उसकी चेंज हो जाएंगी। चेंज होने के बाद में उसको काफ़ी फायदे होंगे। कभी कभी आपने फायदे हो रहे हैं। हाँ, उनको काफ़ी फायदे हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए फिर भी किसी ने चेंज कराया और उसका अच्छा नहीं है बुद्ध, तो सूट ही नहीं करेगी उसको, वो मैच नहीं करेगा, वो अंदर जाके वो एडजस्ट नहीं होगी वो किडनी, उसी से व्यक्ति चला जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। लेकिन जिसका चेंज हो गया और चेंज होने के बाद भी वो निखर रहा है, उसकी वाणी अच्छी हो रही है और वो फेमस है, वो कोई उच्च पद पे है, निश्चित रूप से उसका बुद्ध तो बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार। इसीलिए ये हुआ। तो अब चर्चा करते हैं कि इस मिथुन राशि के जो बुध ग्रह हैं उनकी रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय ये है कि गणेश जी का आराधना कर सकते हैं वो लोग, गणपति भगवान का चालीसा कर सकते हैं सुबह और शाम। चालीसा का विधि है, चालीसा हम एक बार करके नहीं छोड़ सकते हैं। चालीसा को सुबह यदि कर रहे हैं तो हम रात को भी अवश्य मेव करें। तो चालीसा करेंगे और चालीसा करने के बाद में बुद्ध के जो ज्योतिर्लिंग देवता हैं वो महाकालेश्वर उज्जैन है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, तो वो उनके देवता हैं। तो वहाँ पे उनको दर्शन करने चाहिए खराब बुध की स्थिति को देखते हुए। और इनके लिए जो मिरेकल वाला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा शानदार है। आपको दुर्वा लेनी है, दूब, और 31 बुधवार भगवान गणेश के आगे भगवान गणेश के 12 नाम लेकर के आपको भगवान गणपति के आगे वो दुर्वा चढ़ानी है। जैसे गंग गणपतये नमः है, दुर्वा को जैसे दुबो बोलते हैं नेपाली में। दुबो, हाँ। तो वो दुबो जो है वो चढ़ाना है भगवान के आगे 31 बुधवार, ठीक है, और 12 बार। हाँ, तो ये चमत्कारिक उपाय यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो डिजीज नहीं होंगी जो डिजीज बुध दे रहा है। लेकिन पहले आपकी कुंडली को चेक करना है कि बुध है कैसा। बिना चेक करे उपाय नहीं करें, कोई भी उपाय नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो वैसा ही है जैसे हमको फीवर नहीं है और हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो वो एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। इसलिए कुंडली चेक करके ही आप मेरे उपाय करें, ये मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ। अब इसमें गुरुजी एक प्रश्न जो मेरे मन में आया है जी। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि बुध का गणेश चालीसा पढ़ने के लिए, अब जिनको जैसे आपने बताया उपाय बताया कि उनको दिन में पढ़ना है, तो सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, या मान लो वो सुबह पढ़ रहा है टाइम नहीं मिला तो शाम को पढ़ लिया, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? जो एक समय बताया गया उसी में पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप यदि आपको जैसे आपको कहीं बिजी हैं, आपको ऐसा काम हो गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप कृपा करके, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, तो 12 बजे से पहले दिन में आप जब भी पढ़ें, और आपको जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के पढ़ें अपने घर के, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पढ़
सकते हैं, बस उच्छिष्ट यानी कि खराब जगह नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह में नहीं पढ़ना है, बाथरूम में, ये ध्यान रखें। बाकी आप जहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और रात्रि को भी 12 बजे से पहले आप एक बार उसका उच्चारण करें हाथ मुंह धो के, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये टाइम पे टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ, टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आगे दूसरा ग्रह गुरु जी। अब हमने चर्चा करी मेष, वृषभ, मिथुन। हाँ। अब आते हैं हम कर्क राशि पे जी। तो कर्क राशि बड़ी सौम्य राशि बताई गई है। तो अब कर्क राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तो मून, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन। तो मन जिसका पीड़ित है उसका चंद्रमा खराब है, जो बहुत इमोशनल होगा, बात बात पे रोना, है ना। जैसे हमारी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको थोड़ा सा टेंशन स्टार्ट होते ही वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का मून बहुत वीक होता है। चंद्रमा यदि किसी का अस्त है तो वो झगड़ालू होगा, क्योंकि उसको छोटी सी बात भी सहन नहीं होती है, तो वो झगड़ा बहुत करेगा, दिमाग में एक ही बात लेके बैठ जाएगा। जिद्दी होगा वो, अत्यंत जिद्दी भी हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाता है, कुछ भी करेगा लेकिन अपनी बात मनवाएगा। जैसे 4 लोग हम बैठे हैं और किसी का मून वीक वाला यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो हम लोग 4 लोग जिस पे सहमत होंगे वो उसको काटेगा कि ये बात तो गलत ही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। ये मैंने देखा 2-4 लोग जब हम लोग इसे बैठे रहते हैं जी, तो पता है कि ये बात जो बोल रहा है गलत है, पर फिर भी अड़ जाएगा नहीं। हाँ, वो बस मुझे जानता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं ना, ये चंद्रमा से रूल होते हैं। और ये जो है इनका निश्चित रूप से कुंडली में चंद्रमा बड़ा खराब पोजीशन में या फिर अस्त पोजीशन में या नीच की पोजीशन में होता, तभी ऐसी स्थितियां होती हैं। स्वभाव, नेचर वो वैसा बन जाता है उसको। तो चंद्रमा बहुत सारी बीमारी देती है, जैसे शरीर में गांठ बनाता है, एलर्जी करवाता है। जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को किसी फूड से एलर्जी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे ना आपने, जैसे गेहूं से एलर्जी, तो गेहूं नहीं खा पाता। आजकल बहुत ज्यादा चल गया है। हाँ, वीट एलर्जी जो है, वो और फिर क्या है, वो कभी कभी ऐसी हरकतें भी करता है खराब दशा की, यदि महादशा शुरू हो जाए उसका खराब चंद्रमा की, मानसिक जैसे पागल लगता है हमें, पागल जैसे हरकतें करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो बहुत बहुत गहरी होती है उसके अंदर। मैंने कहीं पढ़ा था गुरुजी इसी में, जैसे मून से रिलेटेड ही, कि ये जो पूर्णिमा जो आता है उस दिन आपको ये जो मानसिक रोगी होते हैं या पागल जो होते हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है ना। तो पूर्ण चंद्रमा जब अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के वो चमकता है, और अगर कुंडली में वो खराब है तो वो और ज़्यादा अपने सिम्टम्स दिखाएगा, वो और ज़्यादा यानी कि वो उसको द्वादशी से लेकर के, है ना, शुक्ल की द्वादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो 4 दिन होते हैं उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, या फिर जो उसको संभालता है उनको भी सावधान रहना चाहिए कि वो कोई भी घटना कर सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का फिर माइंड जो है पहले से ही सेंस में नहीं है, और सेंस बिगड़ता जाता है उन 4 दिनों में। तो क्योंकि वो जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, और पूर्णिमा के तो पूरी 16 कला संपन्न होता है। तो 16 कला से संपन्न होते ही वो और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है। तो ये जो सारी चीजें चंद्रमा दे रहा है ना, और कर्क राशि का वो स्वामी है, इसको क्या उपाय करने चाहिए? जी। इनको उपाय करना चाहिए सबसे पहला कि ये हमेशा चंद्रमा को, पूर्णिमा को अर्घ्य देना है। मान लीजिए किसी की कुंडली में आने वाली महादशा चंद्र की है और चंद्रमा कुंडली में अस्त है या नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है या पाप कर्तरी दोष में है, तो उनको पूर्णिमा को चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। तो जल से देना चाहिए या दूध से? जल से ही देना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें। जिनके पास चांदी का गिलास नहीं अवेलेबल हो, वो स्टील का गिलास या स्टील का लोटा ले सकते हैं। उसमें जल भरना है और उसमें सफ़ेद चावल डालने हैं, गिन करके 15, और वो उसके बाद में उसमें चंदन के थोड़े छींटे देने हैं और भगवान चंद्रमा के आगे ले जाके सिंपल सा एक मंत्र पढ़ना है, चंद्राय नमः, चंद्राय नमः। ऐसा करके वो अर्घ्य इस स्वरूप में देना है। 1 2 3 में वो पूरा जल गिरना चाहिए। जी। 3 बार में गिर गया। और मैं ये भी आग्रह करूँगा जो अर्घ्य दे रहे हैं वो ज़मीन पे नहीं छोड़े जल, क्योंकि अर्घ्य देने की विधि है। वो एक पात्र रखें, उसी में वो जल छोड़े, क्योंकि ज़मीन पे आप छोड़ेंगे तो पैरों में आएगा, जिसका दोष है। तो वो जो 3 बार आपने चंद्राय नमः बोल करके अर्घ्य भगवान चंद्रमा को दिया, उसके बाद वहीं पे खड़े होकर आपको परिक्रमा करनी है 4 बार।
और फिर वो जल है ना उसको ऐसे लेके और वो जल दोनों आँखों के और मस्तक के लगाना। इससे चंद्रमा बड़ा शांत होता है और चंद्रमा आपको वो चीज़ें देता है कि आपका मन मजबूत करता है। जैसे कोई बात हो गई, जैसे किसी का चंद्रमा खराब होगा और कोई जैसे होता है ना, लोग बिचिंग करते हैं पीछे से, तो वो अरे यार तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, तो वो सोचेगा बाप रे मैं इतना खराब हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को सब क्यों बुरा बताते हैं, मैं ही बुरा हूँ क्या, वो अपने आप को कोसने लग जाता है। तो अर्घ्य देने से आदमी का मानसिक स्थिति मजबूत होती है, मन शांत होता है। मन शांत होता है। तो अरे चंद्रमा वाले व्यक्तियों को तो विशेष तौर पे दिमाग में एक डिलीट का बटन होना पड़ेगा सुशांत जी, वरना वो बात खिलाते रहेंगे, वरना वो ओवर थिंकर हो जाते हैं। ओवर थिंकर हो जाने से फिर सेकंड स्टेज आता है उनका डिप्रेशन, फिर थर्ड स्टेज आता है एंजाइटी। व्यास मीडिया नेटवर्क।